प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में श्री धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित बुआई का गीत, इसकी कुछ पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। इसका मूल पाठ इस प्रकार है। गोरी गोरी सोंधी धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे। गोरी गोरी सोंधी धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत बदरा पानी दे। बोने वाली नई फसल में बोगे क्या चीज बदरा पानी दे। मैं बोऊंगा वीर बहुटी, किसान अपनी पत्नी से कहता है, मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष शतरंग। नए सितारे नई पीढ़ियाँ, नए धान का रंग बदरा पानी दे। किसान की पत्नी कहती है, वो क्या बोने वाली हैं? हम बोएंगी हरी चुनरिया, कजरी मेहंदी, राखी के कुछ सूद, और सावन की पहली तीज बदरा पानी दे। गोरी गोरी सौंधी धरती, कारे कारे बीज बदरा पानी दे। ओ बदरा पानी दे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि धर्मवीर भारती जी ने बताया है कि किसान के जीवन में बादल आने का, वर्षा होने का क्या महत्व है। और भारतीय खेती तो वर्षा पर आधारित है। अब तो फिर भी बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा किसान खेती करता है। पहले समय में तो केवल वर्षा पर आधारित थी यहाँ की खेती, लेकिन आज भी किसान बादल से प्रार्थना करते हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गीत में कवि ने बताया है कि किसान और उसका परिवार खेत में बीज बोने के समय बादलों से वर्षा करने की प्रार्थना कर रहा है, जिससे बारिश हो, अच्छी फसल हो और वह अपने सपनों को साकार कर सके। भावार्थ समझेंगे। यहाँ सौंधी का अर्थ है मिट्टी से उठने वाली महक, मीठी मीठी सी महक। कारी काले, बदरा बादल, वीर बहुटी पत्नी, भाई की पत्नी, और राखी के कुछ सूत्र, राखी के धागे, कजरी, काजल, श्रृंगार का सामान। कजरी एक गीत भी है, इस दृष्टि से इस शब्द में श्लेष अलंकार है। सावन के समय में गाए जाने वाले गीत को भी कजरी कहते हैं। भावार्थ समझेंगे इसका। कवि कहता है कि किसान ने अपने खेत तैयार कर लिए हैं और उसके खेतों से, उसकी जुताई के बाद जो नीचे की मिट्टी थी वो ऊपर आ गई, अर्थात ऊपर की मिट्टी, काली मिट्टी के स्थान पर नई गोरी साफ स्वच्छ सफ़ेद मिट्टी ऊपर आ गई है। और उस मिट्टी से सुंदर महक, सुंदर खुशबू, प्यारी प्यारी खुशबू चारों ओर फैल रही है। किसान के हाथ में बोने के लिए बीज हैं और किसान प्रार्थना कर रहा है, हे बादलों तुम मुझे पानी दो। किसान सपरिवार खेत में बीज बोने के लिए आया है, तो हर क्यारी में उसके साथ बीज बोने वाले हैं, वो बीज बोते हुए गुनगुना रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हर एक क्यारी गुनगुना रही हो। सारे खेत में, हर क्यारी में संगीत का वातावरण बिखर गया है। एक दूसरे से आपस में पूछ रहे हैं कि तुम इस बार फसल में क्या बीज बोने वाले हो,
कौन सी फसल का बीज उगाने वाले हो? क्या कोई नई फसल उगाने वाले हो? आपस में वार्ता करते हैं सारे किसान और फिर बादल से प्रार्थना करते हैं, हे बादलों पानी दो। तो एक किसान उत्तर देता है अपनी पत्नी से और कहता है, हे कृषक पत्नी, मैं इस बार अपनी फसल में इंद्रधनुषी 7 रंग वाली फसल बोऊंगा, अर्थात मैं अपने खेत में अलग अलग तरह के बीज बोऊंगा जिनसे अलग अलग रंग वाली फसलें मेरे खेत में होंगी और मेरे स्वप्न भी पूरे होंगे। मेरे जो सतरंगी सपने मैंने देखे हैं इस बार की फसल को देखकर, वो भी मैं बीज के रूप में इस खेत में बो रहा हूँ। नए सितारे, नई पीढ़ियाँ, नए धान का रंग। कवि ने इस पंक्ति में बताने का प्रयास किया है कि जब मेरे खेत में बादलों के पानी देने से फसल अच्छी होगी तो मेरी आंखें भी प्रसन्नता से चमक जाएंगी और मैं अपनी संतति के लिए, जो मेरी आने वाली संतान है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी खुशियां खरीद पाऊंगा, उनके लिए भी कुछ धन अर्जित कर पाऊंगा। जब खेत में नया धान उपजता है, जब नए धान की बालियाँ खेत में बिखरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी धरती सुनहरी हो गई हो। तो किसान उस धान के रंग के साथ अपने स्वर्णिम स्वप्नों को भी पूरा करने की बात कह रहा है कि इस नए धान से मेरे सारे सपने सुनहरे हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे और मैं अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह आगे भविष्य में व्यतीत कर पाऊंगा। अपनी बात कहने के बाद अर्थात किसान कह रहा है कि मैं अपने खेत में अपने स्वप्न पूरे करने के लिए पूरे परिश्रम से बीज बो रहा हूँ, जो मेरे इंद्रधनुषी सतरंगों को, स्वप्नों को पूरा करेगी। फसल जब खेत में उगेगी, अलग अलग उसके रंग होंगे, अलग अलग उसकी उपज होगी, तो वह किसान को ऐसे प्रतीत होगी जैसे इंद्रधनुष हो। वो अपनी पत्नी से पूछता है, तुम क्या बोओगे इस बार खेत में? वो कहती हैं कि हम बोएंगी हरी चुनरिया, कजरी मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज। अर्थात हम जो फसल बो रहे हैं, हम जो बीज बो रहे हैं, उससे उत्पन्न होने वाली फसल में इतनी खुशियाँ लहलाएंगी फसल के रूप में कि इस धरती की चुनर तो हरी होगी ही, हम भी अपने लिए हरी चुनरिया खरीद पाएंगे, हम भी अच्छे से त्योहार मना पाएंगे, हमारे भी हाथों पर प्रसन्नता की मेहंदी सजेगी और राखी के त्यौहार पर भी हम पूरे उत्साह और उल्लास से खुशियों को दूसरों के साथ साझा कर पाएंगे। कवि कहता है कि जो सावन की पहली तीज होगी उस पर हम सभी के घर में नए वस्त्र होंगे, नए उपहार होंगे, नया नया भोजन बनेगा, नए पकवान बनेंगे। तो ये बादल हमारे ये सारे सपने, चाहे वो किसान के हों या उसकी पत्नी के हों, वो सब बादल की वर्षा पर आधारित हैं। कवि कहता है बादलों पानी दो ताकि हमारी फसल अच्छी हो, हम उस फसल से अपने सपनों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों के सपनों को पूरा कर पाएँ और हमारे घर परिवारों में प्रसन्नता आए, समृद्धि आए। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें भाषा खड़ी बोली है, साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली चित्रात्मक है, एक चित्र उपस्थित होता है सामने की किसान खेत में है, उसका खेत तैयार है, सब परिवार वो बीज बोने की तैयारी कर रहा है। रस की दृष्टि से यहाँ श्रृंगार रस है और छंद गेय पद है, इसको गाया जा सकता है। अलंकार है तो गोरी गोरी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, कारे कारे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है, क्यारी क्यारी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कजरी, जैसा मैंने आपको बताया कि कजरी काजल भी है और कजरी सावन में गाए जाने वाला गीत भी है, तो यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। बाकी इसमें बोऊंगा वीर बहुटी ब की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार हम विशेष में कह सकते हैं कि कवि ने किसान के खेत का सजीव दृश्य सबके सामने प्रस्तुत किया है और भारतीय कृषि व्यवस्था के बारे में बताया है कि यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, इसलिए सभी किसान बादलों से अच्छी वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। अगला पाठ
कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।